अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी जो आपके सामने पड़ी है ये इनडोर की पीसीबी है। इसे अल्ट्रॉन की पीसीबी कहते हैं। इनडोर में ये 1 टन 1.5 टन में आती है, तो 2 टन को भी यही इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। लेकिन इसमें जो आउटडोर की पीसीबी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई इसमें आउटडोर की पीसीबी ये वाली होती है। इसमें एसी मोटर में होती है, डीसी में होती है, 1 टन में होती है, 1.5 में, 2 में ये होती है जी। तो इसमें थोड़ा सा साख का फर्क होता है। तो इसमें E5 का जो एरर होता है, ये हमारा एरर जो है ये कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन एरर है। इंडोर बट आउटडोर आपस में बातचीत नहीं हो रही, तो ये एरर आता है। तो इस पे अगर आप कम्युनिकेशन इस पे चेक करते हैं, इसके आम रूटीन पे भी मीटर दिन आम रूटीन में आप ये अगर कम्युनिकेशन चेक करते हैं इसमें, तो इसमें ये इस तरह चेक करते हैं अब हम कि अगर आपके पास मीटर डिजिटल हो या दूसरा कोई मीटर हो, तो आपने इस मीटर को जो है डीसी रेंज, ये देखें 200 वोल्टेज पे यहाँ पे आपने सेटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे ऑन करेंगे जब डीसी वोल्टेज पे, तो यहाँ पे इसकी रीडिंग इसकी कितनी आनी चाहिए। ये चीज जो है ये यहाँ से हम चेक करते हैं इसको। इसके दोनों पराबों को सही लगाना आपके लिए जरूरी होता है। या ये ग्राउंड पे जो है ये कम्युनिकेशन ग्राउंड जो भी लिखा हो यहाँ पे, ये कॉमन लिखा हो ये होता है, और इस पे ये वाला पराब यहाँ पे लगता है पॉजिटिव। तो आपने डीसी रेंज पे मीटर को करना है। डीसी रेंज पे जब मीटर आपका होगा यहाँ पे डीसी रेंज पे, तो डीसी रेंज 200 वाट हो या ऑटो हो, 200 वोल्टेज या ऑटो हो, इसमें कोई नहीं होता। तो आपने करना क्या है, जब दोनों पीसीबी की कम्युनिकेशन लगी हो, तो ये पॉजिटिव जो पराब होता है ये वाला, ये हमारी इस कम्युनिकेशन पे और ये एन पे यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके 4 स्टेप में कम्युनिकेशन होगी। अगर आप यहाँ पे इसको अकेला चेक करना, अकेला इस पीसीबी को चेक करके यहाँ पे लगाएंगे, तो 24 से 25 वोल्टेज यहाँ पे आपके मिलेंगे डीसी में। तो ये एक तरीका हो गया चेकिंग करने का। अगर इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही इसमें, तो इसके ये जो कपलर लगे होते हैं, कम्युनिकेशन कपलर, ये आपने चेंज ये कर लेने हैं। इसमें ये चीजें सारी देख लेनी है। और अगर यहाँ पे ये सारी चीजें ठीक हों, ये इसकी पीटीसी लगी होती है, ठीक है, हर चीज ओके है, ये 2K रेजिस्टेंस ये बाकी भी ओके हैं, तो यहाँ पे ये कपलर चेंज करने के बावजूद नहीं है, तो इसके रेजिस्टेंस से चेक कर लें। और यहाँ से जो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से आ रही है उसको चेक आप कर सकते हैं। तो वो चेक किस तरीके से करना है मैं आपको जरा थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, इसका बता देता हूँ आपको। तो ये आपके सामने है। तो ये जो लगे हुए हैं ये कम्युनिकेशन के, ये आपने दोनों कपलर जो है ये चेंज करने हैं। इसके बाद ये देखें जैनर लगा हुआ है, ये सारा डायग्राम है। तो ये आपने जो है ये डायग्राम जो है इस पीसीबी का जिस पे हम काम कर रहे हैं, E5 के एरर में ये चीजें आपने सारी ट्रेस लेनी है, इसकी चेक कर लेनी है। तो डायग्राम आपके पास जरूर होना चाहिए। डायग्राम के बगैर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम तो करना नामुमकिन है भाई। तो जिसका पता हो तो सीधा सीधा काम होता है, तो हो जाता है। ये देखिए हमने एक एक चीज का पूरा डिटेल, बड़ी डिटेल से बनाए हुए हैं डायग्राम हर पीसीबी के। तो इसलिए जो काम है ये हम अच्छे तरीके से सिखाते हैं और कराते हैं। तो ये आपने इसका डायग्राम भी सारा देख लिया है, सर्किट भी देख लिया है पूरा हमारे। तो इसमें आप अगली चीज ये, अगर आप शौक रखते हैं काम सीखने का, तो ये नंबर है, आपने मेरे नंबर पे राब्ता करना है। राब्ता करके हमने फ्री ऑफ कास्ट कोर्स बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट कोर्स। तो जब ये आप फोन पे राब्ता करेंगे तो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप ये है कि आप बड़ी आसानी से ये कोर्स को मुकम्मल कर सकते हैं और अपने काम को पूरा सीख सकते हैं। इस नंबर पे राब्ता करना है, फोन करना है, व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना, फोन करें। तो मैं आपको पूरी डिटेल एक एक चीज जो है कोर्स की फ्री ऑफ कास्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं।
तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल, तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।